Hello bachcho, let's see question. A stone on a rope is released at point P. A pencil is firmly located mid of the string. As a result of the stone will be deflected from its normal path. At which of the following points the stone will stop and retrace its path? तो बच्चों का बेसिक कॉन्सेप्ट देखें की कॉन्सेप्ट। तो जो की कॉन्सेप्ट है हमारे पास वो बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो विल यूज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कॉन्सेप्ट ओनली। तो की कॉन्सेप्ट क्या हो गया यहाँ पर? की कॉन्सेप्ट है यहाँ पे हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब बच्चों का कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है तो उसमें अपन क्या देखेंगे? अगर अपन डायग्राम बनाए यहाँ पर, मान लो ऐसे अपन छोड़ रहे हैं इसको, ठीक। और ये एंगल आपका 30 डिग्री जो दिया है हमें, तो ये मोशन इस तरह से करेगा। और ये हो गया इसके पास प्लकर जहाँ पे रुकेगा ये। तो जब वो यहाँ आ जाएगा बच्चों इस पॉइंट पर, तब इसका वेलोसिटी क्या होगा ये निकाल लेते हैं। सो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा रहे हैं अपन, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या होगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर दैट इज गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू। अब अगर अपन देखें कितनी पोटेंशियल एनर्जी लॉस हुई है, तो ये हाइट एच हो गई। तो ये हाइट कितनी हो जाएगी? यहाँ से यहाँ तक की पूरी हाइट एल है, और ये हाइट जो है एल कॉस 30 है, ये वाली एल कॉस 30। ये एंगल आपका 60 डिग्री है ना। ये एंगल आपका 60 डिग्री है, तो ये बन गया आपका 60 डिग्री। तो हम लिखेंगे एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एच, और एच बन जाएगा आपका एल माइनस एस कॉस 60। ठीक है, सो यहाँ से अगर अपन देखें तो हाफ एम वी स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा आपके पास एम जी एल बाई 2। अब जब वो यहाँ पहुँच गया आपके पास इस पॉइंट पर, तो कितनी हाइट रीच करेगा? मान लो ये एंगल हो गया अब आपका बीटा, बीटा हाइट रीच करेगा। तो अब ये आपके पास एच डैश हो गया, मान लेते हैं ये कितना हो गया आपके एच डैश। तो अगेन यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अगेन यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो अगर हम फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज़ करते हैं यहाँ पर, तो क्या बनेगा? ये बनेगा आपका हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच डैश। तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एच डैश, हो जाएगा आपके पास एल बाई 2 1 माइनस कॉस बीटा। तो ये हाफ एम वी स्क्वायर यहाँ से लिख सकते हैं एम जी एल बाई 2, दैट इज इक्वल टू एम जी एल बाई 2 1 माइनस कॉस बीटा। सो एम जी एल बाई 2 एम जी एल बाई 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, कॉस बीटा आ जाएगा आपके पास 1 माइनस 1 0। तो बीटा आ जाएगा आपका 90 डिग्री। तो बच्चों जो फाइनल आंसर होगा हमारा वो आ जाएगा बीटा इज योर 90 डिग्री। और अगर मैं ऑप्शंस देखता हूँ तो ये 90 डिग्री जो है वो सी पॉइंट को एलिमिनेट कर रहा है। तो फाइनल आंसर इज थर्ड, एंड आई होप यू अंडरस्टूड इट। बेस्ट ऑफ लक।